पास जो आई कि आप भी उस दिन उस ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन अचानक से वो जाना कैंसिल हो गया। BMI में ट्रेन जो है जी पलटी थी। जी विजय बघेल जी के जो दुर्ग सांसद विजय बघेल जी के जो विजय बघेल जी के पिताजी के जो हाँ, ब्यारा है ब्यारा। उस ब्यारा में खाना बना था उनके लिए जो बच गए थे। उस समय बहुत खौफनाक मंजर था और सुविधा भी कम थी रेलवे की तरफ से। स्थानीय ग्रामीण से जितना हो सका लोग किए। इतना तेज आंधी था कि एक बड़ी ट्रेन पलट गई, लेकिन जो चरौदा का हनुमान मंदिर था जी उसका झंडा नहीं झुका, ये कहते हैं, ऐसा बताते हैं। ये तो सब प्रभु का आशीर्वाद है। एक दर्दनाक कहानी 60 के दशक की, जब देश को आज़ाद हुए महज 13 साल हुए थे। तब स्टीम इंजन चला करती थी छुक छुक रेलगाड़ी। साल 1962 या 63, शाम का वक्त था, गर्मी का मौसम। रोज की तरह दुर्ग से विशाखापट्टनम जाने वाली पैसेंजर ट्रेन यात्रियों से भर चुकी थी। इसमें ज़्यादातर यात्री रायपुर जाने वाले थे। रायपुर पंडवानी की विश्वविख्यात गायिका पद्म विभूषण पद्मश्री तीजन बाई को भी जाना था, पर किसी कारण से उनका जाना कैंसिल हो गया। ट्रेन ने भिलाई 3 स्टेशन के पास स्पीड पकड़ी। जितनी तेज़ी से ट्रेन भाग रही थी, उसी तेज़ी से एक तूफान उठ रहा था, बवंडर, तेज आंधी, साइक्लोन। जैसे ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन चरौदा के आगे डी केबिन और ए केबिन के बीच पहुंची, तेज आंधी को देख लोगों ने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। हवा पास होने का मौका नहीं मिला और हवा के तेज झोंके से पूरी ट्रेन पलट गई। कुछ ही सेकंड बाद मौके पर हाहाकार मच गया। चारों तरफ चीख पुकार, मदद की गुहार, तड़पते लोग, भयावह मंजर। मौके पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम पहुंची, स्वास्थ्य सेवा के लोग पहुंचे, तब जाकर लोगों को मदद मिली, लेकिन तब तक 90 लोगों की जानें जा चुकी थी। इन वीरान सुनसान रास्तों पर भिलाई टाकीज डिस्कवरी उसी घटना की पड़ताल में निकली। ये वही वीराना रास्ता है जो हमें वहाँ लेके जाएगा जहाँ ट्रेन पलटी थी। ये केबिन कहा जाता है उसे। रायपुर से जब आप दुर्ग में के लिए आएंगे ट्रेन के रास्ते, तो सबसे पहला जो केबिन आपको पड़ेगा वो यही ए केबिन है, और यही वो दर्दनाक हादसा हुआ था। जब हम इस स्टोरी की पड़ताल कर रहे थे तो हमें पत्रकार जाकिर हुसैन की मदद मिली। हमें चरौदा के जो रेलवे के ठेकेदार हैं संदीप सिंह, उनकी काफ़ी मदद मिली और काफ़ी जानकारी उनके माध्यम से मिली। और हमारी टीम को वो स्पॉट पर लेके गए। उन्होंने जितना उनको याद था वो कहानी बताई, उन लोगों से मिलवाया जो इस घटना के गवाह के तौर पर आज भी जिंदा हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि डिस्कवरी के लिए, अपने भिलाई टाकीज के लिए कभी आप इस पर स्टोरी बनाइए, कभी इसकी बारे में जानकारी दीजिए कि ट्रेन आखिर कब पलटी थी, कितने लोगों की मौत हुई थी और कहाँ पलटी थी। तो काफ़ी दिनों से हम इस स्टोरी पे रिसर्च कर रहे थे, इसकी जानकारी जुटा रहे थे। जो लोग इसके बारे में जानते हैं, वो जानते थे, वो अब ज़्यादातर लोग इस दुनिया में नहीं रहे, और जो लोग जीवित हैं उनको बहुत थोड़ा थोड़ा याद है। तारीख याद नहीं, लेकिन महीना याद है। मई का महीना था 1963 में। इसी जगह पे, इसी के बीच एक धड़धड़ाती हुई ट्रेन, यात्रियों से भरी हुई ट्रेन आ रही थी, और मई का जो गर्मी भरा मौसम था, अचानक मौसम बदला और साइक्लोन आया, एक बड़ी तेज़ आंधी आई, और कहते हैं उस आंधी इतनी तेज़ थी कि ट्रेन पलट गई। यही कहीं पलटी, और कुछ ही देर में लोगों की चीख पुकार, मतलब मौके पे हड़कंप मच गया। दर्द से कहारते लोग, ट्रेन के नीचे दबे लोग, कितनी बोगियाँ पलटी इसका कोई अभी ज्ञात नहीं है। इसके बारे में और जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिनको याद है, कहते हैं 90 लोगों की इस घटना में दर्दनाक मौत हुई थी। और एक बड़ी घटना थी जिसने पूरे रेल मंडल को हिला कर रख दिया था, जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। उस दौर में आप कल्पना कीजिए, देश को आज़ाद हुए ज़्यादा दिन हुए नहीं थे और इतनी बड़ी रेल दुर्घटना यहाँ हो गई, और ये जगह इतिहास बन गया। और इस जगह के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे मेरे जो मित्र हैं, पत्रकार मित्र,
हरिभूमि के जो रिपोर्टर हैं, जिन्होंने शिवनाथ से वोल्गा तक की किताब लिखी है, जाकिर हुसैन। भिलाई 3 चरौदा के इतिहास की एक ऐसी घटना, ये घटना ज़्यादातर लोग अब उन्हें याद नहीं, लेकिन जिन्हें याद है वो आज भी सिहर जाते हैं। जो इस घटना के बारे में जानते हैं वो आज भी कांप जाते हैं। बात पैसेंजर ट्रेन पलटने की है। मई 1963 की घटना है और ये जो ए केबिन देख रहे हैं आप, जो कुम्हारी स्टेशन से आप जब मिडिल लाइन में सफ़र करेंगे तो चरौदा की तरफ जब आप आएंगे तो ए केबिन और ए केबिन के बाद जो डी केबिन है, उसी केबिन के बीच गर्मी के महीना था, गर्मी का मौसम था और दुर्ग से विशाखापट्टनम जा रही एक पैसेंजर ट्रेन, यात्रियों से भरी हुई पैसेंजर ट्रेन यहीं कहीं पलट जाती है। BMOI चरौदा को एशिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे का यार्ड कहा जाता है और ये ए केबिन है जो कुम्हारी स्टेशन से लगा हुआ है। और इसी ए केबिन और डी केबिन के बीच जो मुंबई हावड़ा रेल लाइन है, उसके बीच एक मिडिल लाइन है। दुर्ग विशाखापट्टनम एक्सप्रेस उसी मिडिल लाइन पे चल रही थी शाम के वक्त और ए केबिन और डी केबिन के बीच ट्रेन अचानक पलटती है। तो हम उस जगह पे पहुँचे, उस जगह को देखा, लेकिन अब उस हादसे का कोई भी निशान या कोई भी सबूत नहीं। चारों तरफ अब सन्नाटा है। रेल पटरी पर सुधार का काम आज भी चल रहा है। बड़ी संख्या पे यहाँ मजदूर लगे हुए हैं और वो दौर जब रहा होगा, जब ट्रेन पलटी होगी, उस वक्त भी इतनी तेज़ी से काम हुआ होगा। हमारे साथ संदीप सिंह जी है। संदीप सिंह जी रेलवे के बड़े ठेकेदार हैं और इन्हीं पटरियों पर इनका बहुत लंबा समय गुजरा है और काफ़ी कुछ जानकारी भी रखते हैं ये उस घटना के बारे में। तो सिंह साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जो 1963 मई के महीने में जो बड़ी घटना हुई थी यहाँ, उसके बारे में क्या जानते हैं? अब हम लोग तो उस समय पैदा नहीं हुए थे, लेकिन सुनने में ऐसा आता है बड़े बुजुर्गों से कि सन 63 मई के आसपास शायद दुर्ग विशाखापट्टनम पैसेंजर गाड़ी यहाँ पे पलट गई थी, तेज हवा आंधी तूफान की वजह से, और काफ़ी लोग उसमें मृत हो गए थे उसमें। जी। तो कैजुअलिटी हुई थी ज़्यादा उस समय, ऐसा सुनने में आया है। तो सिंह साहब, एक चीज़ और जो बड़ा आश्चर्य हमें डालती है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई, 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, हज़ारों लोग घायल हुए और इतना तेज आंधी था कि एक बड़ी ट्रेन पलट गई, लेकिन जो चरौदा का हनुमान मंदिर था उसका झंडा नहीं झुका, ये कहते हैं, ऐसा बताते हैं। ये तो सब प्रभु का आशीर्वाद है। कि इन्होंने भी घटना को सुना है। अब लेकिन कल्पना कीजिए कि उस दौर की कि कितनी दर्दनाक घटना रही होगी। उसी मिडिल लाइन पे अब ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ती है बेखौफ, क्योंकि सुविधाओं का विस्तार हो चुका है। ट्रेन हादसे अब कम होते हैं। लोको पायलट श्याम सिंह थापा बताते हैं कि अब लोको पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी आंधी तूफान आए तो ये यात्रियों को समझाएं कि खिड़की और दरवाजे खोल कर रखें ताकि हवा को पास होने का मौका मिले। लेकिन उस दिन 1963 में लोग ऐसा नहीं कर पाए थे। संदीप भैया, जब वो घटना हुई होगी, लोग जब तड़प रहे होंगे, लोग जब मर रहे होंगे ट्रेन के हादसे, तो कैसा मंजर रहा होगा और कैसे उन लोगों को मदद मिली होगी? सुनने में आया कि उस समय बहुत खौफनाक मंजर था और सुविधा भी कम थी रेलवे की तरफ से। स्थानीय ग्रामीण से जितना हो सका लोग किए, परंतु वो जो सुविधा आज के ज़माने में उपलब्ध है उस ज़माने में उपलब्ध नहीं थी। काफ़ी पहले की बात है, उस समय तो इतना एडवांस नहीं था रेलवे भी। सुविधा होती तो जो 90 जाने गई उसमें से कई लोगों को बचाया जा संभवतः ऐसा मैं सोचता हूँ, बट 90 जान भी कम नहीं होती है। जी। और ये तो आंकड़े हैं, हो सकता है कम ज़्यादा भी हो सकता जाता था। तो उस समय इतनी सुविधा नहीं थी, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। उस समय इतना वीरान था, जंगल था, सुविधा पहुंचने में भी जी। अभी हम जब यहाँ आ रहे थे एक केबिन के लिए, जहाँ हादसा हुआ था, जहाँ ट्रेन पलटी थी, तो बहुत वीरान रास्ता। आज के दौर में अब इतने साल पुरानी घटना, उस समय यहाँ का मंजर कैसा रहा होगा। निश्चित तौर पे घना जंगल होगा और मदद लोगों को बहुत देर से मिल पाई होगी और इसलिए मौत के आंकड़े भी बढ़े होंगे।
दौर के जो लोग जिन्हें वो घटना याद है, जिनके जेहन में वो याद ताज़ा है, उनमें से एक परबा सिंह जी हैं, जो 1961 में चरौदा जिनका आना हो चुका था। माता जी 1961 में चरौदा आए थे आप लोग? हाँ रेलवे कॉलोनी। हाँ, रेलवे कॉलोनी जोन 2 में। जोन 2। तो माता जी वो घटना जो थी, जो ट्रेन पलटने की, जो पैसेंजर ट्रेन पलटी थी, वो कितना याद है आपको? बस यही याद है कि 67 में यहाँ पर चरौदा BMI में ट्रेन जो है जी जी पलटी थी। जी। और सुने थे। जी जी जी। तो उसमें और क्या, कैसे पलटी होगी ट्रेन, या और कुछ जो सुना होगा आपने? हवा हवा बहुत आया था, आंधी तूफान बहुत, आधी साइक्लोन। तूफान बहुत आया, साइक्लोन बहुत आया। इस घटना की पड़ताल के दौरान हम गनियारी पहुँचे। ग्राम गनियारी भिलाई चरौदा नगर निगम का एक वार्ड, और यहीं विश्वविख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई का घर है। तीजन बाई जी हमारे साथ बैठिए। देखिए, भारत की बहुत चर्चित नाम है, छत्तीसगढ़ का गौरव है पंडवानी को, जिन्होंने एक ऊंचाई दी और देश विदेश में पंडवानी इनके माध्यम से फैला, और कई पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा इनको मिला, पद्मश्री और पद्म विभूषण। यहाँ तक हाल फिलहाल में फिल्म बनाने की भी बात हुई थी। बीते कुछ दिनों से तीजन बाई जी अस्वस्थ चल रही हैं, और अभी अपने गांव जो गनियारी है वहाँ ये अभी आराम कर रही हैं वहाँ। तो आपको याद है वो घटना, क्या हुआ था उस दिन? यार नहीं जाना, भूल गए? तो ये जो जानकारी ये हमारे पास जो आई कि आप भी उस दिन उस ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन अचानक से वो जाना कैंसिल हो गया। तो अब थोड़ा याद अब कम हो, मतलब याद नहीं आ रहा है इनको, वो पुरानी बात 50-60 साल पुरानी बात है ये। हाँ, तो थोड़ा भी याद नहीं बात कर पाए भैया। नहीं बात नहीं। तो जब हम ट्रेन हादसे की रिसर्च कर रहे थे, इसकी शूटिंग कर रहे थे, तो उस दौरान हमको जो जानकारी लगी कि उस दिन ट्रेन में तीजन बाई जी से भी हमने आपकी मुलाकात कराई, वो भी जाने वाली थी, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि उनका जाना नहीं हुआ और एक बड़े हादसे से वो बच गई। लेकिन उनके किसी रिश्तेदार की उस हादसे में मौत हुई थी। भैया जी कब की घटना थी ये बताइए? ये रेल वाली जो है जी। ये रेल वाली घटना सन 1962 की है। अच्छा। हाँ, और उस समय मैं यहाँ नहीं था, अपने सिस्टर के यहाँ गया था। वहाँ जाने के बाद, आने के बाद मालूम हुआ कि बहुत ज़्यादा भीषण तूफान आया। तूफान में आया था भीषण? हाँ, तूफान आया था, और वो भी तूफान पुगदा तक के था। और पुगदा के पास ही हुआ है डी केबिन। कौन सा केबिन? ए केबिन और डी केबिन के हाँ। बीच में। हाँ। अगर ट्रेन को एक मिनट समय मिल जाता तो झपेट में नहीं आता। अच्छा। उसी समय घटना हुई, तो ट्रेन गिर गया वहाँ से। और ये जो खबरेल वगैरह है ना, ये भी उछलता था, इतनी स्पीड था उसमें। आंधी में? हाँ। आंधी, इतनी तेज आंधी थी? हाँ, इतना तेज हवा में। हाँ हाँ और रात की घटना इसलिए क्या है कि कोई उसकी चपेट में नहीं आया। हाँ हाँ। अच्छा, रात की घटना है? हाँ, शाम के समय, संध्या के समय। 3000 लोगों का हाँ, खाना हाँ। यहाँ बनता था। ये जो विजय बघेल जी के, जो दुर्ग सांसद हाँ, विजय बघेल जी के हाँ, जो विजय बघेल जी के पिताजी के जो हाँ, ब्यारा है, ब्यारा। उस ब्यारा में खाना बना था उनके लिए, जो बच गए थे। तो ये थे कैलाश बघेल जी, जो जिनको घटना थोड़ी बहुत याद है। उन्होंने जो लोगों से सुनी वो याद है कि कैसे उस दिन भीषण तूफान आया था। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि तारीख और साल को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। जो कुछ लोग 1962 की घटना इसे बता रहे हैं, और जो इतिहासकार है 1963 की घटना इसे बता रहे हैं, तो थोड़ा सा डेट पे, साल की पे कन्फ्यूजन है। लेकिन एक तूफ़ान जिसने पूरी ट्रेन पलटा दी, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना भीषण और कितना तेज़ तूफ़ान रहा होगा। और उस तेज़ तूफ़ान ने 90 लोगों की जान ली थी, और हज़ारों लोग उस ट्रेन दुर्घटना में हताहत हुए थे। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास था, ट्रेन दुर्घटना जो भिलाई 3 और चरौदा में हुई थी,
उसके बारे में लोगों की जानने की बहुत इच्छा है, लोग जानना चाहते थे कि आखिर उसमें हुआ क्या था। तो हमने प्रयास किया अपने कई सोर्सेस के माध्यम से, जो लोग उस घटना के बारे में जानते हैं उनके माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि एक्चुअल में घटना कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी। तो जो थोड़ी बहुत हमको जानकारी मिली, हम उसी जानकारी को आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को देखने के लिए, नए नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मिसेस निर्मला संदीप सिंह है। मैं यहाँ चरोदा निवासी हूँ। मैं यहाँ मुझे भिलाई टाकीज़ के सारे न्यूज़ बहुत पसंद है। मैं इनके नियमित फॉलो करती हूँ। मुझे इनके हर तरह के वीडियोस बहुत पसंद है, मैं इन्हें हमेशा देखती हूँ। तो बेटा हाँ जी, भिलाई टाकीज़ के न्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं।